नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं रसायन केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल्स। गेस किया हुआ प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो हैं NCERT पैटर्न पर आधारित होंगे। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 और 2 आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु चैप्टर है, इससे गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। आपको दोस्तों बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से आपका एक आंसर होगा। आपका चैप्टर है धातु और अधातु। आपको हम धातु और अधातु के बारे में कुछ बताते हैं। धातु जिन तत्वों को पीटकर कांटी, तार, चद्दर, पत्थर बनाया जा सके उसे धातु कहा जाता है, और जिन तत्वों को पीटकर तार, कांटी ये सब नहीं बनाया जा सके उसे अधातु कहते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी या टंगस्टन। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें एल्युमिनियम का। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको बताना है कि कौन से धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। सोना, सोडियम, लोहा या तांबा। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। LiCl, BaSO4, BaSO4, Na3PO4, NaCl। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि NaCl लवण समुद्री जल में पाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। कैल्शियम, सोडियम, तांबा, पोटेशियम। इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो तांबा के द्वारा होता है। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। लिथियम, लेड, मरकरी, सिल्वर। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा मरकरी यानी पारा। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वैद्युत का सुचालक है। सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें ग्रेफाइट जो है सुचालक होता है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राज्य के अलावे किसी
अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? Al, Fe, Au या CU? हमारा आंसर हो जाएगा Au, ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? ग्रीज का लेपन करके, रंगाई करके, जस्ता की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी के द्वारा? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा जस्ता की परत चढ़ाकर। हमारा आंसर होगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? Mg, Br, Ca या S? तो हमारा आंसर होगा Ca, कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, रेडियो सक्रिय, उपधातु? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक, ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी? आयनिक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक या अध्रुवी? दोस्तों आपको बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा आयनिक। दोस्तों यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता है तो आपको हम पिछले वीडियो में बनाए हुए हैं और ट्रिक से बताए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? HCl, CCl4, KClO2, CO2? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो दोस्तों आपको हम बता दें KCl। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? Ag2O, Ag3N, Ag2S या AgOH? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें Ag2S, ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ए धातु और बी अधातु हो, ए और बी दोनों धातु हो। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए धातु और बी अधातु हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या यौगिक? निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या यौगिक? मिश्र धातु। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? फेन प्लवन, गलनिक पृथक्करण, निक्षालन या निस्तापन? किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो फेन प्लवन। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, भास्मिक, उदासीन या उभयधर्मी? धातुओं के ऑक्साइड सामान्य होते हैं भास्मिक। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? 281, 28, 18, 285, 283? तो दोस्तों आपको बता दें कि 285 हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? हेमेटाइट, डोलोमाइट, मेलेकाइट, ऑक्साइड? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर, बॉक्साइड।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन, भर्जन, धातुकर्म या प्रगलन? तो दोस्तों आपको हम बता दें, निस्तापन हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? फेन प्लवन, गुरुत्व पृथक्करण, गलनिक पृथक्करण या चुंबकीय पृथक्करण? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि गुरुत्व पृथक्करण कहलाता है, हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे या शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है? एल्यूमिनोथर्मिक, गलनिक पृथक्करण, वैद्युत अपघटन या कार्बन अवकरण? निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा वैद्युत अपघटन, ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण तांबे की प्लेटों को आर्द्र वायु में कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की परत बैठ जाती है? CuSO4, 5H2O, CuCl2, CuCO3, CuOH2, CuS? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि पदार्थ के बनने के कारण तांबे की प्लेट को आर्द्र वायु में कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की परत जो बैठ जाती है होता है CuCO3, CuOH2, हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कठोर पदार्थ है? लोहा, पत्थर, हीरा या ग्रेफाइट? सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हीरा, हमारा आंसर होगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? Mg, K, Ca या D? कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? हमारा आंसर हो जाएगा DE, आंसर होगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? आघात वर्धनीयता, ऊष्मीय चालकता, तन्यता या कठोरता? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा तन्यता के द्वारा, ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? FeO, Fe3O4, FeO2, Fe2O3? लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो दोस्तों आपको बता दें Fe3O4, आंसर हो जाएगा हमारा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? Ca, Cu, Zn या Au? तो दोस्तों बता दें आपको आंसर कि Au होगा, हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है? Fe, Cu, Ca, Zn? निम्नलिखित में कौन धातु उसके द्रवित क्लोराइड को वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें हमारा आंसर हो जाएगा Ca। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमें निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर? तो अधातु द्रव होती है तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है? Fu, Alu, Mg, Na? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा Al, ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? Ca, Au, Fe या Ag? तो हमारा आंसर हो जाएगा Fe, ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और उसमें उपस्थित उपद्रव्यों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है किस विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं?
हाथ से चुनकर, फेन प्लोवन विधि, गलनिक पृथक्करण विधि या निछालन विधि। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा निछालन विधि, घ नंबर, निछालन विधि, घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अधातुएं ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है? तो दोस्तों SO2, CO, FeO5, CO2। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे CO, ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तांबा, सोना, सिल्वर या लेड? विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वो सिल्वर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है? पीतल, आर्गन, लेड या बेरियम? किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है? तो आपको हम बता दें आर्गन में धातुई गुण नहीं पाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? एल्युमिनियम, जिंक, आयरन या सोडियम? तो दोस्तों आपको बता दें सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क है? तांबा, लोहा, जस्ता या लेड? हेमेटाइट निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क है? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा लोहा का अयस्क है। आंसर होगा ख नंबर। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 का था। अगला वीडियो हमारा होगा चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक। गेस किया हुआ प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।